नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है यूपी सुपरफास्ट का। रुख करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीएम ने कहा, महाकवि भारतियार जी ने कहा कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि पीएम ने मन की बात में महिलाओं को सराहा है। आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि विश्व में तभी समृद्धि आएगी जब महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में महिलाओं का सम्मान किया। कहा कि जब समृद्धि तभी आएगी जब विश्व में महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। 2 मार्च को प्रयागराज आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 2 मार्च को प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई लाख करोड़ की सौगात भी देंगे प्रयागराज को। टीपी चल नहीं रही सार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है यूपी सुपरफास्ट का। रुख करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान के नमन किया है। पीएम ने कहा कि महाकवि भारतियार जी ने कहा कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। पीएम ने ड्रोन दीदी के बारे में भी चर्चा की। कहा कि चुनाव के चलते 3 महीने तक प्रसारण नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ 2025 को देखते हुए वो 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें बड़ी परियोजनाओं को रेल की परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उन्नाव में अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत 554 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट और करीब 1500 आरओबी व अंडरपास मार्ग की कार्य योजनाओं का शामिल किया गया। रायबरेली में 25 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राजकोट से एम्स के पास राज्यों में संचालित एम्स का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से रायबरेली एम्स में वर्चुअल माध्यम से क्रिटिकल केयर सेवाओं का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1782 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इन अभ्यर्थियों का चयन यूपीपीएससी में हुआ है और विद्युत चयन आयोग की तरफ से किया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले बसपा अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके पार्टी छोड़ने की बात काफी समय से की जा रही थी और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले बसपा के अंबेडकर नगर सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा मुख्यालय में उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। बीएसपी सांसद के बीजेपी में जाने पर मायावती नाराज हैं। ऐसे में अधिक तक लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव है, खास तब जब वो स्वयं स्वार्थ से इधर उधर भटकते नजर आ रहे हों। अंबेडकर नगर में पूरे जिले के थानों में एसडीएम, क्षेत्र अधिकारी और थाने अध्यक्ष की तरफ से जनसुनवाई की गई। सदर कोतवाली अकबरपुर में भी जनसुनवाई की गई। सदर कोतवाली में एसडीएम पवन जायसवाल व कोतवाल ने सुनी है लोगों की जन समस्याएं। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में आराध्य ने माघ माह की पूर्णिमा से चांदी की अंगीठी, ऊनी मोजा, ऊनी पोशाक, शॉल सेवा में निवेदित नहीं किए जाएंगे। ठाकुर जी को सुबह रात के समय हल्की जयपुरी रजाई उड़ाई जाएगी। ठाकुर जी के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं।
कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला। हादसे में 6 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। विस्फोट में कई लोग झुलसे हैं। 3 से 4 लोगों को बाहर निकाला गया है। अभी भी कई लोग अंदर फंसे होने की आशंका है। पुलिस फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने में जुटी। बागपत जनपद की बनौली पुलिस को सफलता मिली है। तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। भारी मात्रा में अवैध तमंचे और तैयार तमंचे, कारतूस, तमंचा बनाने के साथ कई सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपी को तमंचा फैक्ट्री से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया है। अमेठी में नाली में कूड़ा डालने से मना करने पर पूरे परिवार को पड़ा है भारी। लाठी डंडों से दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। दबंगों के हमले में पति पत्नी की हड्डी टूटी है, तो बेटी के सर में गंभीर चोटें आई हैं। सीएचसी जामों पर प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मेरठ में भाकियू का 26 फरवरी को हाईवे जाम का ऐलान। जिला अध्यक्ष ने तैयारी की शुरू। जिला अध्यक्ष ने संगठन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मेरठ में ट्रैक्टर लेकर हाईवे जाम पर पहुंचे किसान विश्व व्यापार संगठन का पुतला फूंकने का भी किया ऐलान। यूपी में 10 डीएसपी के ट्रांसफर। डीएसपी नीलम शर्मा पीटीएस सीतापुर बनाई गई। डीएसपी ललित मणि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। डीएसपी संजय कुमार सिंह स्टाफ ऑफिसर एडीजी जोन गोरखपुर बनाए गए। पीलीभीत में अवैध प्लॉट पर चल रहा बुलडोजर। शहर की पिंक सिटी कॉलोनी में था अवैध प्लॉट। तहसील प्रशासन और पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है बुलडोजर। पीलीभीत सदर कोतवाली क्षेत्र की पिंक सिटी का बताया जा रहा है मामला। पीलीभीत डीएम ने बृहद नूरपुर गौशाला का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गौवंशों के लिए चारे की व्यवस्था देखी। गौवंशों की एयर टैगिंग की जानकारी भी ली है। जिलाधिकारी ने भूसे की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली है। कानपुर में सरेआम 2 बाइक सवार फूलबाग से 2 साल के बच्चे को किडनैप कर ले गए। परिजनों को मिली इसकी सूचना तो हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही डीएसपी एडीसीपी पूर्वी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हुए हैं। आगरा में वन विभाग की टीम पर मछली तस्कर माफियों ने जानलेवा हमला बोला है। माफियों से हुई मारपीट। मुखबिर की तरफ से चंबल नदी से मछली पकड़ने की सूचना पर पहुंची थी वन विभाग की टीम। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट होने के बाद प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। परीक्षार्थी की तरफ से लगातार परीक्षा के बाद से ही पर्चा लीक होने के कारण आरोप लगाया जा रहा था और धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुलंदशहर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुलंदशहर में प्रवेश कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए मौजूद हुए। एटा जिलाधिकारी और एसएसपी ने मृतकों के गांव पहुंचकर ग्रामीण जनों से घटना के संबंध में जानकारी ली है। डीएम एसएसपी ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया गया। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की है। मेरठ में यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने पर प्रतिभागियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग युवा कर रहे थे। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर इकट्ठा होकर युवा खुशी से झूमते नजर आए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस माइक्रो लेवल पर है। बीजेपी अब लाभार्थी संपर्क अभियान चलाने जा रही है। यूपी में इसकी शुरुआत गाजियाबाद से की जा रही है। 5 मार्च तक चलाने वाले इस विशेष अभियान में यूपी के 1.62 लाख बूथ क्षेत्रों में जाकर कई योजनाओं के 1 करोड़ लाभार्थी से मिला जाएगा। आगरा में शिक्षा विभाग में यूडाइस और आरटीआई को लेकर भ्रष्टाचार की तमाम शिकायत सामने आ रही है। उसके बावजूद शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र कार्यालय पर बड़ी लापरवाही सामने आई है।
सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार है। अधिकारी ने अपराधी और दोनों ही मिले थे। भाजपा सरकार नौकरियों के नाम पर खेल करती रही है। बेरोजगार युवा युवतियों के साथ भाजपा सरकार खेल करती रही। यही खेल भाजपा को इस बार 2024 में महंगा पड़ेगा। प्रयागराज में एयरपोर्ट को विदेशी सरीखा बनाने की शुरुआत हो गई है। सबसे अहम यात्रियों के बैठने के लिए एयरपोर्ट लॉबी डिजाइन की जा रही है। आपको बता दें कि इस लॉबी में यात्रियों के बैठने की क्षमता 2 गुना से अधिक की गई है। अभी तक यहां 350 यात्रियों की क्षमता के लिए लॉबी बनाई गई थी। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है। वह नई भर्तियां नए वेबसाइट के माध्यम से ही देखी जा सकेंगी। नई साइट में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। साइट में लगे वेब कैम लाइव तस्वीर अपलोड करने समेत कई अहम परिवर्तन किए गए हैं। आयोग ने पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक ईमेल आईडी पर साक्ष्य मांगे हैं। ऐसे में 2 मार्च से पहले आयोग निर्णय नहीं लेने वाला है। इसी बीच शासन ने भी अपने स्तर से मामले की जांच शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों से नियुक्ति विभाग के ईमेल आईडी पर 27 फरवरी तक पेपर लीक से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही है। यूपी के बुलंदशहर में भाजपा महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, सरकार एमएसपी कानून करे लागू। एमपी एमएलए कोर्ट की पेंशन बंद कर सेना और पुलिस के जवानों की पेंशन बहाल करे। अक्षम किसानों की बिजली बिल और कर्जे माफ हो। किसानों से भी उपद्रव न करने की अपील। बोले, दिल्ली में तैनात जवान भी हमारे भाई हैं। अमेठी में आग लगने से चालक परिचालक की मौत का मामला सामने आया है। केमिकल लदे ट्रक में अचानक आग लग गई थी, जिससे दर्दनाक मौत हुई है। अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ये हादसा हुआ है। बलसाड के पास टैंकर पलटने से ट्रक में आग लगी थी। गुजरात पुलिस के परिजन आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। सोनभद्र में 5 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कारोबार में पार्टनर बनने के नाम पर ठगी का आरोप है। पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ में खाली घर में सिलेंडर फटने से हादसा हो गया है। किचन में रखा खाली सिलेंडर फटा है। सिलेंडर फटने से किचन की दीवार पूरी तरह से गिर गई है। घर के अन्य कमरों की दीवारों में दरारें हैं। सिलेंडर का ब्लास्ट इतना भयानक था कि पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र की एलडीए कॉलोनी की बताई जा रही है घटना। बुलंदशहर पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। विश्राम स्थल के गेट पर समर्थकों में दिखा था उत्साह। सीआरपी के जवानों ने विश्राम स्थल के अंदर घुसने से मना किया तो कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। विश्राम स्थल के सामने से मायूस लौटे राहुल के समर्थक। बुलंदशहर में राहुल गांधी से नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। राहुल प्रियंका के इंतजार में खड़े लोगों को हाथ निराशा लगी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता का उमड़ा जन सैलाब। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाड़ी से उतरने में परहेज। आगरा में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव राहुल एक साथ नजर आए। आपको बता दें, यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई दिया। मेरठ में लापता मासूम का बोरे में शव मिला है। 40 दिन से बच्ची की तलाश कर रहे थे परिजन। पुलिस ने बच्ची के शव को परिजनों को सौंपा है। बच्ची के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। पुलिस ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। बुलंदशहर में राहुल और प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पंडावल से अलीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान स्वागत में कार्यकर्ताओं का जनसैलाब देखने को मिला। हमीरपुर में बालू से भरा ट्रक बाइक सवार पर पलट गया। बालू के नीचे दबने से एक की मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली में गरुड़ डिवीजन में फौजी हत्याकांड का मामला। हत्यारोपी गदर कमांड ने कबूला अपना गुनाह। व्यक्तिगत टिप्पणी करने को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। गरद कमांडर हवलदार ने साथी हवलदार की हत्या की थी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए आरोपी को भेजा गया। प्रदेश में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं
चल रही है। अयोध्या में कई परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर अनफिट मिल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर सही ढंग से काम नहीं कर रहे। गजवाए हिंद का महिमा मंडन करने के मामले में 10 साल बाद तूल पकड़ लिया गया है। दारुल उलूम ने इस मामले को लेकर एसएसपी को लिखित में जवाब दिया है। वहीं 28 फरवरी को 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पेंडिंग रिजल्ट, एग्जाम और बिना मार्कशीट के ही डिग्री के बीच समारोह होगा। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी है। चोरी की 8 वारदात से ट्रेस किया गया था बदमाश। चोरी के गहने, बाइक, तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। उन्नाव में युवक ने सामूहिक विवाह में की दोबारा शादी। सीडीओ बोले संज्ञान में आया मामला, जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पीजी का सेमेस्टर एग्जाम 11 मार्च से शुरू होगा। 21 मार्च तक चलेगा। ये पीजी के पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा होगी। काशी विद्यापीठ मेन कैंपस समेत सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के लिए सेमेस्टर एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष पर सेमिनार का दूसरा दिन। इस दौरान विशेषज्ञ कई अहम बातों को ज्योतिष वैज्ञानिकों से कराएंगे साझा। सेमिनार में भारत, नेपाल, मॉरिशस देशों से विद्वान ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। बहराइच की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पौराणिक महत्व को सहेजने के लिए जिला प्रशासन और जिला पर्यटन के साथ संस्कृति परिषद के मैदान में बहराइच महोत्सव का आगाज किया गया है। 25 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय बहराइच महोत्सव उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मंडलीय सरस मेला 2024 आयोजित होगा। लोकसभा चुनाव के लिए पहले आजमगढ़ से मुंद्री एयरपोर्ट पर विमान सेवा होगी शुरू। पहले चरण में अलीगढ़ को आजमगढ़ से जोड़ा जाएगा। मुंद्री एयरपोर्ट से 2 मार्च को शुरू हो सकती है विमान सेवा। पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास। लखनऊ में कार हादसे में घायल 2 लोगों की केजीएमयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इससे पहले सीएम योगी खुद केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचे थे। उन्होंने घायलों का इलाज और हालचाल दोनों के बारे में जाना था, इसकी जानकारी ली थी। इसके अलावा इलाज कर रहे डॉक्टर से भी मिले थे। सीएम के साथ प्रमुख सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे थे। शाहजहांपुर पुलिस ने पेंशन घोटाला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में बैंक पासबुक, खाता धारकों की सूची और कई फर्जी मोहरें भी बरामद की हैं। अलीगढ़ में पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। शमशाद मार्केट में होगी राहुल गांधी की जनसभा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद। दोनों के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में मौजूद रहे कार्यकर्ता। सुरक्षा के लिहाज से सैनिक बल के जवान भी मुस्तैद। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की मुसलमानों से की है अपील। मुस्लिम चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध न करें। मौलाना ने कहा सियासी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मुस्लिम भविष्य को देखते हुए अपने बारे में सोचे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आयोजित मंच से उन्होंने ये बात कही। लखनऊ में असलहे के साथ युवक गिरफ्तार किया गया। ट्रामा सेंटर पर युवक की गिरफ्तारी की गई है। युवक के पास से लाइसेंसी असलहा बरामद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए युवक से पूछताछ की जा रही है। बरेली में सोनम सिद्दीकी ने की है घर वापसी। सोनम सिद्दीकी ने विष्णु मंदिर में शादी की है। सोनम ने सनातन धर्म अपनाकर लक्ष्मी नाम रखा है। भगवान रामचंद्र में सोनम सिद्दीकी की आस्था है। सोनम ने सोशल मीडिया पर शादी की जानकारी दी। मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। खड़े ट्रक में कार लड़ी है जिससे 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने कार में फंसे शव को बाहर निकाला है। कोलकाता के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक जन अमन हसन व तुसीब की मौत हुई है। माइलस्टोन 97 पर यह हादसा हुआ है। हाथरस में युवकों ने जमकर की है स्टंटबाजी और रील बनाई है। युवक इसी तरह से धमा चौकड़ी करते हुए वहां से चले गए। युवकों का स्टंटबाजी करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिरोजाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्रतिदिन मजदूरी के लिए इटावा जाया करता था युवक। भदान रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटित हुई है।
कानपुर मेट्रो के सेकेंड कॉरिडोर के लिए काकादेव में 25 फरवरी से 2 साल के लिए डायवर्जन प्लान लागू कर दिया जाएगा। काकादेव में सेकेंड कॉरिडोर अंडरग्राउंड सेक्शन का काम शुरू किया जाना है। मेट्रो ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर ट्रैफिक पुलिस से अनुमति मिलने के बाद डायवर्जन लागू किया जाएगा। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने चलाई है तबादला एक्सप्रेस। जनपद के 5 थाना प्रभारी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है, जिसके बाद अमरोहा जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 29 फरवरी को सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 दिन से चल रही थी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पेश की दलीलें। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत के तहत चयनित गोविंदपुरी अनावरगंज स्टेशनों को मॉडर्न बनाए जाने के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस वर्ष के अंत तक दोनों स्टेशनों का विश्व स्तरीय सुविधा से लैस किया जाएगा। यहां से कई सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के 3 मंडलों प्रयागराज, आगरा और झांसी में मिशन रफ्तार को लेकर रेलवे ने तैयारी तेज कर दी है। करोड़ों रुपए खर्च कर आरओबी और आरयूबी तैयार कराए जा रहे हैं। अब एनसीआर में 188 लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी। मौसम बदलते ही वातावरण में वायरस फिर से सक्रिय हुआ है। इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण वायरस सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहा है। जन्म से लेकर 15 साल के बच्चे वायरस से एक बार फिर से प्रभावित हो रहे हैं। रुक कर लेते हैं गुजरात का, जहां पर द्वारिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यूपी सुपरफास्ट में इतना ही। आगे के देखते रहिए यूपी सुपरफास्ट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।